चलो देखो, ये सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, ये RS अग्रवाल वाला है ना। तो इसमें देखो, इसमें पूछा है क्वेश्चन, ये 17 का है ये। तो चलो देखो, अब यार इसमें भी देखना है, इसमें मुझे पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि अब गिवन क्या क्या है। देखो क्वेश्चन दिया है कि AB पैरेलल CD के, AB कहाँ है इसमें, देखो ये AB ये CD के पैरेलल है। अच्छा, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो अल्टरनेट यानी x y के अल्टरनेट दिखेगा ना। और ये पूछ रहा है कि यदि AB CD के पैरेलल दिया गया है कि AB पैरेलल CD दिखा है ना, AB CD के पैरेलल है। EF कहाँ है इसमें, E और F GH के पैरेलल है, EF GH के पैरेलल है ना। तो यार ये अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, फाइंड करना है x y z, ये 3 वैल्यू में फाइंड करना है ना। तो देखो, अच्छा ये देखो, हम लोगों ने इसमें दो तीन बातें हमने वो देखा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ना, जब पैरेलल होती है ये सब बातें आती हैं। तो ये देखो APRC ये करस्पॉन्डिंग है ना एक दूसरे के, तो देखो इनका सम 180 हो जाता है। और CPCT वाले से हम लोगों ने देखे थे, इनका भी सम 180 हो जाएगा। जैसे वो किसी भी लीनियर लाइन को अगर कोई बाइसेक्ट करता है तो उसका सम 180 ही होता है ना। तो देखो, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये APR प्लस PRC ना, R हमें पता करना है, तो ये 110 यानी 110 प्लस R एंगल बराबर 180। तो यार ये R एंगल हो जाएगा 100, 180 माइनस 110, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 70, ये आ गया देखो 70, ठीक ना। अच्छा, और इसमें क्या पूछा था, अब ये देखो, अच्छा दूसरी बात ये देखो, ये करने के अलावा ये भी कह रहे हो कि ये वाला इन पूरे के वर्टिकल है अल्टरनेट एंगल, ये 110, ये पूरा 110 है ना। अच्छा, अगर ये चलो अभी 70 रहने दो, तो ये देखो पूरे 170 है, और ये x और ये x ये कितना है, ये वर्टिकली अपोजिट है, जो 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, x की वैल्यू 60 डिग्री। अब यार अगर x की वैल्यू 60 डिग्री हो गया तो देखो ये 60 है, ये पूरी 110 है, तो 110 में से 60 निकल जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी कि नहीं ना। किसकी वैल्यू आएगी 50, ये QRS की 50 डिग्री आ गई ना, इसका मतलब ये आ गया हम लोगों का 50 डिग्री। अच्छा ये देखो कि ये x 60 हो गया, ये 50 हो गया, अब हमें ये निकालना है ना y और t। अच्छा दूसरी बात, अब किससे निकल सकता है, और कुछ दिमाग लगाओ कि जब ये तुम्हारा 50 है तो y यानी एक तरह से 50 y एंगल और t एंगल 180 हो जाएगा ना। लेकिन दो मिसिंग है, एक सिर्फ एक नोन है, दो अननोन है। तो अच्छा अब कुछ हो सकता है इसमें, अब इसमें ये हो सकता है कि सर जब ये 1 देखो, जब ये 70 आया तो ये भी 70 हो जाएगा, या फिर ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। तो ये देखो ये 70 हो गया, देखो ये 70 या 60 ना, ये 70 या 60 ये पता चल सकता है। अब ये देखो ये 70 या 60, तो इनका टोटल सम 180 का होता है, तो 70 और 60 कितना हो जाएगा, यानी 130, यानी 130 180 से घटेगा तो ये 50 हो गया। देखो ये जस्टिफाई भी करना है कि ये अल्टरनेट एंगल भी है। अगर ये 50 हुआ तो ये अपने आप पता चल जाएगा ना कि 110 हो जाएगा, ये टोटल सम 180 होता है, इनका टोटल सम तो 180 होगा ना, किसी भी लाइन को देखो इंटरसेक्ट 180 होता है। तो यार ये आ गया तुम्हारा, ये देखो एक चीज, लेकिन इसमें जेड भी है, इसलिए इसी को खाली करना गलत है ना।
तो ये अभी मत करो 110, ठीक है, टोटल में आएगा ये। अच्छा देखो, तो ये 50 तो पता चल गया ना, अभी ये खाली y है, इसको y लिख देंगे। अब देखो, तो t निकालना है, अब कैसे निकाला जाए, कुछ और सोचो। तो तुम ये बोल सकते हो सर, जब ये 70 है, ये 50 है और ये 60 है, इससे हमें इसमें जाना है, और ये हमारा ये 50 है, ये y, तो ये निकल गया है। तो कुछ सोचो कैसे हो सकता है, कुछ सोचो। अच्छा ये देखो, ये इधर है तो ये इधर करस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, जितना एंगल ये बनाएगा उतना एंगल यही भी जेड भी बनाएगा, ये 70 हो जाएगा ना, क्योंकि यार ये देखो, ये अगर 70 है, ये भी 70 ही होगा, करस्पॉन्डिंग में आ जाएगा ना, ये 70 हो जाएगा। तो अच्छा देखो, अब तो बात बन गई ना, ये 70, ये 50, ये y, तो अब हम ये ले सकते हैं कि देखो देखो, ये 50 एंगल y और ये 70 जेड वाला 180 ना, ये 50, ये एंगल y बराबर 50, ये कितना हो जाएगा टोटल, डायरेक्ट कर दो, 180 में से 7 बार है यानी 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री ना, y की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो यार ये 60 हो गया। अब ये देखो, ये तुम्हारा 50 है, ये 60 है कि नहीं आ जाएगा, तो ये 50 है और y की वैल्यू 60 है। अच्छा देखो, यहाँ का अल्टरनेट यहाँ पे भी जस्टिफाई कर रहा है नहीं, देखो अल्टरनेट कहते हैं ना, जब दो लाइन आपस में पैरेलल है तो अल्टरनेट इक्वल होगा, देखो ये भी जस्टिफाई कर रहा है, इसी तरह ये भी जस्टिफाई कर रहा है 50, तो ये 50 ना। अच्छा तो यार ये y 60 लिखो, 60 लिखो, अब t निकालना था, t 180 हो गया, तो एंगल t बराबर ये कितना हो जाएगा 110, 180 माइनस 110, कितना आया, t की वैल्यू 70, t की वैल्यू। अब देखो यहाँ से अल्टरनेट एंगल है, ये देखो ये भी तो अल्टरनेट है, ये 70 डिग्री आ गया, यहाँ का अल्टरनेट देखो ऐसे लगे। बात समझ में आई नहीं? तो इसका आंसर सबका सही है, y की वैल्यू 60 डिग्री दिया है, सही है, एंड t की वैल्यू 70 है, सब सही है। एक बार फिर से निकाल कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन अच्छा रहा, चलो एक बार फिर से। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है, अरे देखो मैं वो भी निकाला था कि इनका 180 ये 70 यहाँ 70 हो गया था, फिर अगर ये देखो अल्टरनेट ये पूरे वन टर्म इसके होगा x प्लस ये y, तो भाई x तो हमें 60 था क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट था, अब 110 में से 160 निकल गया 50 आ गया, ये अल्टरनेट इसके हो गया ना। अभी ये बात अगर आ गई, ये इसके करस्पॉन्डिंग है 70, तो ये यहाँ भी 70 है ना, ठीक।